हमारा जो वीडियो हो गया स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। नाम से पता चल जा रहा है कि डबल यानी कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। अभी तक आप लोग जानते होंगे फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि फ्यूजन ऑफ 2 ऑपोजिट गैमीट या 2 ऑपोजिट गैमीट के आपस में फ्यूजन को हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का सिंपली और एक कह सकते हैं कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आपस में मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। हम यहाँ पे डबल इसलिए लिखे हैं क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक टर्म इस्तेमाल होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसके बारे में इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको इसमें से दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक आपको टिपिकल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है, जिसमें से इसको हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। और ये आपको क्या हो जाता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के ये तीनों सेल्स को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। और आपको ये जो नीचे के जो 2 सेल्स हैं, ये आपके नीचे के दो सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल बोलते हैं। और इसी सिनर्जिड सेल से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, उसको फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। याद रखिएगा कि जो नीचे 3 सेल्स के में से जो 2 सेल्स हैं, उसमें से दोनों सेल को सिनर्जिड सेल बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये सिनर्जिड सेल्स हैं, और सिनर्जिड सेल्स में ऐसे को क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, अब और इस सेंट्रल वाले सेल को हम क्या बोल देते हैं, तो इस वाले सेल को हम क्या बोल देते हैं, तो पोलर सेल। ठीक है, यहाँ पे जो 2 आपकी कौन सी है, फिलीफॉर्म, यानी कि कौन सा है, फिली, या यूं बोलेंगे फिलीफॉर्म ना करके कह सकते हैं सिनर्जिड सेल। अब सिनर्जिड सेल के पास क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होता है, फिंगर लाइक, याद रखिएगा सिनर्जिड सेल के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते थे, फिलीफॉर्म apparatus। अब इस फिलीफॉर्म apparatus का क्या काम होता है, attract the pollen tube towards the कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड। याद रख, मैंने कहा था कि ऑलवेज पॉलन ग्रेन्स या पॉलन ट्यूब एंटर कहाँ करता है, तो हमेशा एंटर कहाँ करता है, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ। यह एंड चलाजल एंड है और यह एंड माइक्रोपाइलर एंड है। चलाजल एंड के पास जो सेल्स होते हैं उसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जो सेल्स होते हैं उसको फिलीफॉर्म या उसको सिनर्जिड सेल कहते हैं। और सिनर्जिड सेल के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। फिलीफॉर्म apparatus का क्या काम होता है, पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। दैट इज, इसी को हम क्या बोलते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है। यानी फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है, पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है केमिकल्स के द्वारा। और याद रखिएगा जब भी कोई केमिकल्स किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस मूवमेंट को बोल देते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा छोटा है, इसको हम थोड़ा सा ओव्यूल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इनलार्ज बना देते हैं। ठीक है, और ये आपको 3 सेल्स ऊपर शो कर देते हैं। जो तीनों सेल्स कौन से, एंटीपोडल सेल्स हैं। यहाँ पे जो 2 सेल्स है वो कौन से हैं, दोनों सेल को हम क्या बोल देते हैं, सिनर्जिड सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। और एक सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक वाले को क्या बोलते हैं, एग बोल देते हैं। ठीक है, और सेंटर में जो 2 सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, तो सेंटर का 2 सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, तो पोलर सेल। याद रखिएगा जो पोलर सेल या कहा जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जिसमें से सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है
कि यहाँ पे मान लेते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सबसे पहले बात करते हैं पोलर सेल या पोलर सेल बोल देते हैं। पोलर सेल, ये आपका पोलर सेल है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा कि जो आपकी पोलर सेल जो होती है ये आपस में जो अलग अलग थे वो क्या हो जाते हैं, या यूं बोलेंगे अलग अलग थे वो क्या हो जाते हैं, दोनों फ्यूज हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन से पहले जो पोलर सेल जो N और N के फॉर्म में थे, अब ये कैसे बन गए 2N, यानी यहाँ पे हैप्लॉइड थे। कितने हैप्लॉइड थे, 2 हैप्लॉइड सेल्स थे या 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे। अब कितना हो गया, एक आपको डिप्लॉइड बन गया। इसी को हम क्या बोल देते हैं, तो यहाँ पे एक फ्यूजन हुआ। यहाँ पे हम फ्यूजन टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे हम कभी भी फर्टिलाइजेशन टर्म का यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमेशा 2 ऑपोजिट गैमेट की मेटिंग होती है। यहाँ पे अपोजिट गैमेट नहीं मेट हो रहे, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के पोलर सेल ही मेट हो रहे हैं। वो भी पोलर सेल के जो 2 न्यूक्लियाई हैप्लॉइड थे वो डिप्लॉयड हो गए। इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजन बोल देते हैं। इसीलिए एक टर्म आता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एंड ट्रिपल फ्यूजन, या तो हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे या तो ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब यानी कि एक बार, अब ट्रिपल फ्यूजन का आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपको क्या आया, यहाँ पे आपको पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई। अब पोलन ट्यूब की एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे 3 सेल्स आते हैं, मैंने बताया था, जिसमें से जो 2 सेल्स वो क्या कहलाते हैं, जनरेटिव सेल कहलाते हैं, और एक वेजिटेटिव सेल कहलाता है। कौन लेके आता है, तो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस लेके आते हैं, जिसमें से 2 जनरेटिव सेल्स में से, यहाँ पे याद रखिएगा एक बात, वेजिटेटिव सेल्स का काम होता है कि जनरेटिव सेल को कहाँ तक लेके आना, माइक्रोपाइलर एंड के तरह लाके छोड़ देना। जैसे जनरेटिव सेल्स ये आपको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ जाते हैं, अब आपको वेजिटेटिव सेल्स का काम खत्म, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। और जो 2 आपको जनरेटिव सेल्स हैं, जिसमें से एक जनरेटिव सेल्स क्या करता है, एक एग्स किस जाके फ्यूज हो जाता है, और दूसरा कहाँ फ्यूज हो जाता है, एक आपको पोलर सेल के पास फ्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक आपका जनरेटिव सेल कहाँ पे जाके फर्टिलाइज हुआ, तो एग से जाके फर्टिलाइज हुआ, और एक आपकी जनरेटिव सेल कहाँ जाके फर्टिलाइज हुई, पोलर सेल के पास। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, एक बार जनरेटिव सेल का कहाँ जाके फर्टिलाइज हुआ, एग के पास हुआ, और एक कहाँ फर्टिलाइज हो गया, तो पोलर सेल के पास। तो अब यहाँ पे 3 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ और एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ। इस केस में हम क्या कह दिए कि डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन का मतलब, तो याद रखिएगा, यहाँ भी एक बार जो फर्टिलाइजेशन उसको हम फ्यूजन कह सकते हैं, और यहाँ भी फ्यूजन कह सकते हैं। तो 2 फ्यूजन तो ये हुआ, और एक ऑलरेडी पहले दोनों गैमीट पोलर के फ्यूज हुए थे, तो 3 फ्यूजन हुआ। एक फ्यूजन यहाँ पे और 2 फ्यूजन यहाँ पे हुए, एक ऑलरेडी पहले का फ्यूजन और एक इस अपोजिट गैमीट वाला फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ और डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है।